Jai Mata Di and Namaste each of you, those who like to watch YouTube blogs. As you all know that our channel name is on the base of our caste, that is Kshetri, and Kshetri caste is falls under Gorkha community, and we are Indian Gorkhas. And dear friends, and Gorkhas mother tongue is Nepali. But today, instead of talking in Nepali, I would like to continue my words in Hindi. Personally, I like to speak Hindi because Hindi is my national language. And another one thing is that if I speak in Hindi, that everyone able to understand my words. So it means not that my tongue is not comfortable with my mother tongue, that is Nepali. Hope you all understand. It will not take more than 5 minutes. 4 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा आपका समय मैं नहीं लूँगी. सो इधर उधर ना घुमाते मैं अपनी बात पे आना चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करना चाह रही हूँ कि मैं अपने परिवार का पूरा डिटेल्स आप लोगों के सामने रखूँगी. सबसे पहले मैं हूँ जो आप मुझे मिसेस छेत्री के नाम से जानते हैं, और मेरी मदर इन लॉ है, उनका नाम कमला छेत्री है, जो अभी 65 इयर्स की है. और मेरी 2 सिस्टर्स इन लॉ है. वन बड़ी वाली का नाम सरिता छेत्री है और छोटी वाली का नाम कविता छेत्री है. और जो मेरा बेटा है उसका नाम, वैसे तो हम प्यार से बहुत सारे नाम से उसको बुलाते हैं, लेकिन उसका नाम है सुजोत छेत्री. सो वी आर 5 राइट नाउ, वी आर 5, बट आई वांट टू इंक्लूड माय हस्बैंड टू, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका और हमारा और उनका रिश्ता मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, मैं ऐसे फील करती हूँ. उनका नाम है सूरज छेत्री. उनका नाम था बोलेंगे ना, मतलब है, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आफ्टर द डिमाइज, आफ्टर द डेट दैट कि मतलब इंसान के नाम के आगे जो हिंदी में कहे तो स्वर्गीय लगाते हैं, और अंग्रेजी में आप कहना चाहते हो तो लेट लगाएंगे. तो एक्चुअली बिफोर द डिमाइज ऑफ माई हस्बैंड वी वर 6 फैमिली मेम्बर्स. हम लोग 6 थे, तो अभी हम लोग 5 है. बट मेनी ऑफ टाइम्स दैट हम बहुत सारे समय में ऐसे, अगर कोई जैसे कि बहुत सारे सर्वे के लिए गांव में आते हैं ना लोग, मतलब जैसे कि अभी कोरोना के टाइम में किसी ने वैक्सीन लगाया, वो ये इस टाइम में मतलब कोई जो आते हैं सर्वे के लिए, दैट टाइम हम फटाक से ऐसे बोलते हैं कि हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स यू हैव, देन वी आंसर 6. मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग छुपाना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं, नहीं, ऑटोमेटिकली मुंह से निकल जाता है. तो जिनके घर में इस किस्म की घटना घटे, दे विल अंडरस्टैंड, उनको पता है. और जिनके साथ नहीं भी घटा है, बट दे विल आल्सो फील इट, उनको भी ये समझ में आता है. सो बात मैं क्या, जी हाँ, मैं वहीं पर आना चाह रही हूँ. तो मतलब हम लोग अभी 5 मेंबर्स है. दैट मेरी जो छोटी वाली ननद है वो कलकत्ता में रहती है. कलकत्ता में वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है, और मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ. और मेरी जो बड़ी वाली ननद है वो हिंदी ऑनर्स से यहाँ पर अभी 3rd ईयर हमारी लोकल टाउन, मतलब लोकल एरिया में वो स्टडी करती है. और जो मेरा बेटा है अभी वो लास्ट दिसंबर 28 में उसको 10th कंप्लीट होके 11th ईयर्स में उसका शुरू हुआ है. अभी वो क्लास 5 में स्टडी कर रहा है. तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई नेवर थॉट दैट कि यूट्यूब में आने के बाद लोग इतने मतलब करीब आएंगे, इतने अच्छे से आपको जानेंगे. हम तो सोचा था जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया में तो पहले से ही, जब मतलब मोबाइल हाथ में आया तब से हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग एक्टिव होकर रखे. लेकिन हम लोग सोचते थे कि फेसबुक में ही लोग से जान पहचान होएगी ऐसे, लेकिन बट नो, आई वॉज रॉन्ग. यूट्यूब में भी लोगों से मुलाकात होती है, लोगों से मतलब इंटरेक्ट, आपको मतलब अच्छी दोस्ती हो जाती है. ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन 3 महीने हो गए, हम लोग 3 से 4 महीने हो गए हम लोगों ने यूट्यूब में ब्लॉगिंग स्टार्ट करना. पहले तो मैंने ये सोचा था कि नहीं, जो हमारा अपनी जो निजी कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग फ्लैश नहीं करेंगे, वो व्यूअर्स के सामने वो चीज़ नहीं लाएंगे. लेकिन ऐसा हो पाना नामुमकिन
है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, हमारे साथ आपकी पहली बार मुलाकात हो रही है, तो आप भी सोच रहे हैं कि यूट्यूब में मैं भी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँगी, तो फिर आप भी ये बात को मान लीजिए कि मतलब छुपाए यूट्यूब में अगर आप ब्लॉगिंग करना शुरू कर रहे हैं तो मतलब आपसे कुछ नहीं छुपाया जाता कि मतलब मैं ये बात छुपाऊंगा, मैं ये बात दिखाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको दिखाना होगा ही होगा, बिकॉज व्यूअर्स दे हैव राइट ऑल्सो, उन लोगों का अपना अधिकार है। जैसे कि अभी फिर से मैं अपनी ट्रैक से दूसरी तरफ जा रही हूँ, वेरी सॉरी। जैसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो यूट्यूब में है, उन लोगों ने मुझे जो हमारे टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो मतलब फीमेल वर्जन में बोलते हैं, जैसे लाइक छेत्रिनी, लाइक बहुत सारे लोग मुझे मिसिस छेत्री, बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोगों का नाम है, लेकिन मेरा नाम मैंने मतलब लेना पसंद नहीं किया हूँ। इसका रीज़न मैं बताने जा रही थी, अब मैं यहीं पर रुकूंगी, इससे आगे मैं इधर उधर नहीं भटकूंगी, क्योंकि अगर आप भी किसी का ब्लॉग देख रहे हो तो थंबनेल देख के आप आ जाते हो, तो फिर ये इंसान तो फिर वो मुद्दे पे आता ही नहीं, इधर उधर भटकता है, तो आपको भी अच्छा नहीं, मुझे भी पर्सनली अच्छा नहीं। मैं किसी का ब्लॉग देखती हूँ तो थंबनेल देख के वहाँ पर जाती हूँ, तो फिर वो इंसान मुद्दे पे आता ही नहीं, उधर उधर घुमाता है। तो ऐसा नहीं, मतलब वो एक्चुअली वो नहीं कर रहा था, अभी मुझे समझ में आ रहा है वो नहीं कर रहा, लेकिन वो बात तक पहुँचने के लिए चारों तरफ से घूम के वहाँ आना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए शायद वो भी ऐसे, वो मतलब इंसान भी वैसे कर रहे थे। नाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम, मैं उन लोगों को अभी समझ पा रही हूँ। तो मेरा नाम तो ऐसा नहीं कि मेरा नाम लेने से मतलब किसी का कल्याण हो जाएगा, किसी का मतलब यूट्यूब में व्यूज़ आ जाएगा, ये व्यूज़ आया जाएगा, ऐसा नहीं। साधारण से माँ बाप ने मेरे को नाम दिया है। जब मैं पैदा हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे नाम दिया है, जो नाम से मैं मतलब बिफोर मैरिड, शादी से पहले तक मैं वही नाम से जाना गई हूँ। तो आफ्टर मेरे शादी के बाद बहुत सारे चीज़ें परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे कि आपको नाम से नहीं, फलना की लुगाई बोलते हैं ना हिंदी भाषा में, फलना की लुगाई, फलना की घरवाली। अगर हमारी नेपाली टिपिकल नेपाली भाषा में बोलूँ तो फिर फलना को बुढी भन्ने गर्छ नि त है। त्यस्तै भएर जस्तो कि 17 इयर्स भयो मेरे शादी का 16-17 इयर्स हो गए। जो मेरे हस्बैंड जो का मतलब डिमाइज, जो डेथ बोलते हैं, वो हो गया 4 साल, 3 साल से पूरा हो गया, 4 साल हो गए। तो मैं कि मतलब कोई मुझे नाम से पुकारे, सच कहें तो मुझे पसंद नहीं, मुझे मतलब इट पोक्स मी, मतलब ये जैसे कि मतलब ना कुरेदता है, बोलता है ना, घाव को कुरेदता है। जैसे कि शादी के बाद तो कोई आपको चाची कह के बुलाता है, कोई आपको भाभी कह के बुलाता है, कोई आपको बहू कहता है, कोई अगर बच्चा होने के बाद फलना की मम्मी ढेसका की, इस तरीके से फिर आपका नाम होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं इतने सालों में शायद जितना मेरा हस्बैंड ने मेरा नाम लिया उतना किसी ने भी नहीं लिया होगा ना, किसी ने भी मतलब वो नहीं हुआ होगा। तो फिर मतलब मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो मेरा नाम लेने वाला शायद जो मेरा मतलब मायका है वहाँ पर भी मतलब वही, जैसे कि मेरी जो माँ है वो, फिर मतलब जो मेरे भाई की, मेरे दीदी की बच्चे उनके नाम से मुझे आंटी, बुआ, ऐसा मतलब मासी माँ ऐसे करके मतलब नाम दिया जाता। डायरेक्टली मतलब मेरा ही नाम लेके बुलाने वाला बहुत ही कम। मेरे जो पिताजी थे, मेरे पापा भी, उनका भी मतलब निधन जो होता था कि राइट आफ्टर द 6 मंथ अगस्त में हमारे हस्बैंड का डेथ हुआ। उसके बाद फरवरी 2 तारीख उनका भी 2018 में मेरे सूट पापा का डेथ हुआ। उसके बाद मेरे पापा की आफ्टर 6 मंथ, राइट आफ्टर 6 मंथ उनके भी निधन हुआ है। ऐसा नहीं कि दुख मेरे साथ ही हुआ, हमारे परिवार ने देखा है, दुख आपने भी देखा है। बिना दुख के तो जीवन का मतलब जीवन पूरा होल लाइफ बिना दुख के तो मतलब ये तो इम्पॉसिबल है। फिर भी मेरा दुआ है कि मतलब किसी को भी मतलब ऐसे परेशानियों से ना गुजरना पड़े। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब मुझे
मेरे बच्चे के नाम से पुकारा, मैंने आज बता दिया। मेरे बच्चे का नाम सुजोत है, लेकिन हम प्यार से उसे किक्की, तत्तू, बहुत सारा नाम दे के रखे हैं। तो मतलब सुभजोत की मम्मा ये भी बुला सकते हैं, सरिता की भाभी ये भी बुला सकते हैं, कविता की भाभी बुला सकते हैं। हाँ, बहुत सारे नाम आपको मुझे दे सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ माई फर्स्ट नेम। कि मतलब स्पेशली जेंट्स लोग जब मतलब अनजान लोग मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं तो पता नहीं मुझे मतलब ये चीज़ शायद नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है, नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता सच में। मुझे मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। एनीवेज, बहुत समय ले लिया आपका। तो क्या पता कि आज मैं वो ज़माना था, वो दिन था कि मतलब मोबाइल देखने का मन नहीं करता था। मोबाइल की जो फीचर से उससे नफरत, उससे मतलब लगाव हट गया था। तो फिर आज ये दिन है कि हम YouTube तक की सफ़र तय कर पा रहे हैं। तो क्या पता फिर कल मैं अपना नाम, मुझे फिर मैं ये कहूँगी कि नहीं मेरा नाम से बुलाओ, मुझे मेरा नाम ले लो, मैं अपने नाम से जानना चाहती हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब को मैं, अगर आप लोगों को मेरे नाम ना बताने से कहीं बुरा लगता है, कहीं आपको मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए आई एम वेरी मच सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आने वाले दिन में क्या पता मैं भी दूसरा चैनल खोल के मेरा अपना नाम से शुरू करूं। ऐसा होता है ना, जैसे इंसान होते हैं, जब इंसान के कुछ पर निकल आते हैं तो फिर डेफिनेटली वो अपनी तैयारी खुद कर लेता होता है ना। जब आप मतलब प्रेम में होते हैं, जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर आपको लगता है कि आपका पति ही सब कुछ है, आपका पत्नी ही सब कुछ है। हालांकि माँ बाप ने इतनी सी, जब आप जब गर्भ में थे तो इतनी सी थे, तो इतनी सी बड़ा कर करके फिर मतलब आपको इतना बड़ा किया, आप प्यार करने के लायक हो गए, आप किसी के घर संभालने के लायक हो गए, आप किसी की मतलब बेटी ला के उसको पालन पोषण करने के लायक हो गए। तो फिर अभी आपको सिर्फ वही पसंद होगा। तो दुनिया जो है एक मतलब बिल्कुल सेल्फिश है, स्वार्थी है। मैं भी उसी तरीके से सोचती हूँ कि मेरा जो नाम है उन्हीं की जुबानी, जो मुझे मतलब प्रेम करते थे, जो मुझे इज्जत करते थे, जो मुझे अपने जीवन, जिन्होंने मुझे अपने जीवन में जगह दी, जिन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी, तो उनके ही जुबानी शायद अच्छा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है। मे बी आई एम नॉट राइट, मैं गलत भी हो सकती हूँ।